किन्नर को दर्शन देते हुए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे और भरद्वाज जी से पूछा था कि किस रास्ते से जाए, ना तो कहो हम के ही मग जानी। भरद्वाज जी से पूछा कि हम किस रास्ते से जाएं, और जब वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच गए तो पूछने लगे कि हम कहाँ रहेगा, कहाँ है, वो स्थान बता दीजिए, कहाँ पर रहे। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु हमें पहले वो स्थान आप बताइए जहाँ आप ना हो। राम जी कहते हैं, हम कहाँ रहे, हम कहाँ हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, आप पहले राम जी वो जगह हमको बताओ जहाँ आप नहीं हो। अरे व्यापक सर्वत्र समान अप्रेम ते प्रकट हो यूं जाना। अब ऐसा नहीं है कि राम जी अयोध्या में जाता है, काशी में जाता है, मथुरा में जाता है, यहाँ कब है, ऐसा नहीं है। भगवान तो कण-कण में व्याप्त है समान रूप से, लेकिन वो प्रकट कैसे होते हैं, प्रेम ते प्रकट हो यूं जाना। वासो यच्च सर्वत्र देश काल दिश विदिशि माही कहौ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। वो कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ भगवान ना हो। लेकिन फिर भी कहा कि प्रभु अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं। बहुत ध्यान से सुन करके जाइएगा। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। भगवान को रहने के लिए 14 स्थान बताए। 14 स्थान में से 2-4 स्थान तो आप हमको बना ही लेना चाहिए, 2-4 कमरे, जिससे उसमें भगवान निवास कर पाए। क्या आपके पास ऐसा घर है? भगवान रहेंगे कहाँ? वो 14 जगह वाल्मीकि जी ने कहा, सुनो राम अब कहाँ निकेता, बसहु जहाँ बसहु सिया लखन समेता। हे प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र समाना, अब कथा तुम्हारी सुभग सरिहाना, अब भर निरंतर होई न पूरे, तिनके लिए तुमको गृह दूरे। मेरा पहला स्थान तो जो रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम कथा को सुनकर कहते बस हम तो सब जान चुके हैं, वो सब तो अभी कथा का रस जान ही नहीं पाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके कान समुद्र के समान है, चाहे जितनी नदियां के भर जाए लेकिन बाढ़ ही नहीं आता, ऐसे ही जिसके कान है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिहाना। ये मानो कथाएं आपकी जितनी बार सुने उतनी सुंदर नदियां, और उस समुद्र में जिस तरह से नदियां जाती हैं दौड़ दौड़ कर, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे ही जो भक्त निरंतर आपकी कथा श्रवण करे लेकिन कभी आपकी कथा सुन करके अघाए न, माने पेट ना भरे, कान ना भरे, और सुनना है और सुनना है। आशा बसल बसल या कि नहीं रघुपति कथा चरित होई कहाँ सुनेंगे। ये संसारी मुनीश्वर मुक्त है, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी वो कथा सुनते, क्योंकि कथा में उनको इतना रस मिलता है। तो हे राम, आप ऐसा अगर कोई करता है तो आप उसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण के सहित निवास करो, जो निरंतर कथा सुने फिर भी इच्छा पूरी न हो। जैसे जिन प्रतिलाभ लोग अधिकारी, जैसे सांसारिक व्यक्ति के हर लाभ पर एक मात्रा बढ़ जाया करती है, लाभ में 2 की मात्रा लगा तो क्या हो जाएगा, लोभ। लोभ व्यक्ति में तब तक रहता है धन की इच्छा, जब तक उसका निधन नहीं होता, तब तक धन, जब तक उसकी अर्थी नहीं उठती है तब तक वो अर्थ एकत्रित करता है, जब तक उसका निधन नहीं होता तब तक वो धन एकत्रित करता रहता है। लोभ, जिस तरह हर लाभ पर लोभ बढ़ जाया करता है, ऐसे ही जिनकी कथा में लोग रस, वैराग्य राग रसो भव भक्ति,
निष्ठा। वैराग्य को भी राग कहा गया है, लेकिन वह राग संसार में नहीं ले जाता, वो भगवान की ओर ले जाता है। और हे भगवान, अब ये सुन के जा रहे हो तो अपना एक आंख को अकेले बना लो, इधर का ध्यान रखो कौन कहाँ जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। पता नहीं कल जीवन है कि नहीं, तो आज ही घर बना डालो, अपना कमरा बना ही लो जैसा अपने घर में, अपना घर में। और दूसरा घर, आप भगवान वहां हो जिनके नेत्र संत और भगवान के दर्शन करते रहे। लोचन चातक वेद कर लाके रानी जल दरस जल घर अभिलाष, जिनके नेत्र बस भगवान के दर्शन की अभिलाषा करते रहे। आप दोनों भाइयों के साथ वहां निवास करो, जिनकी जीवा हंसनी की भांति आपके गुण को ग्रहण करे। हे राम जी, आप वहां निवास करो। और कहा कि हे प्रभु, आप वहां निवास करो। कुछ भी घर में बने, कुछ भी घर में बने, पहले किसको? तुदिन्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। कुछ भी बनाओ, कुछ भी कपड़ा खरीद के ले आओ, सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाओ, भोग लगाओ। तो क्या बनेगा? वो सांसारिक भोग नहीं, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। देखो भगवान कह रहे हैं हमारे लिए अलग से कपड़ा मत ले आओ। अब हमारे तो ये जो ठाकुर जी आप देख रहे, जितने हमारे कपड़े नहीं है, उससे ज्यादा इनके कपड़े। कोई त्योहार आवे तो हम अपने लिए कपड़ा नहीं लेते, लेकिन इनके लिए कपड़ा। लेकिन यद्यपि सबका इतना नहीं हो पाता, भाई 400-500 रुपया खर्च कहाँ करें, और कहीं खर्चा हम कर ही देते हैं, लेकिन भगवान का तो कैसा भाव नहीं होता। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम हमारे लिए नहीं खरीदो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो फिर किसके लिए खरीदो? अपने लिए ही खरीदते हो तो उसको भगवान को चढ़ा दो। भाव से आप कह लीजिए, इसको भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगा दो, तो क्या हो जाएगा? प्रसाद। वो भक्ति फिर अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो भगवान आपके हृदय में निवास करेंगे। ऐसा वाल्मीकि जी का वचन है। कोई ब्राह्मण दिखे, साधु दिखे, संत दिखे, उसको देखकर प्रणाम करना सीखो। अगर ऐसा आप करेंगे तो भगवान आपके घर में जरूर आएंगे, आपके हृदय रूपी घर में जरूर रहेंगे। इतना करने मात्र से कहते हैं कि जो अपने हाथ से भगवान की कभी पूजा कर ले। देखो कुछ स्थान ऐसे जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई संत दिखे आपको तो काहे के भरोसे बैठा है, वो भजन कर रहा है, वो कोई धंधा व्यापार नहीं कर रहा, धर्म की रक्षा के लिए और प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है। तो ऐसा कोई अगर तुम्हें कहीं जा रहे हो संत दिखे तो खाली हाथ मत चले जाना, कुछ लेकर जाना, नहीं तो खाली हाथ ही रह जाओगे। बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ न जाओ, कुछ लेकर के जाओ। गुरु के घर जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। कथा इत्यादि में जाओ, सत्संग में जाओ, कहीं भी कुछ अर्पण करो, कुछ प्रसाद ही चढ़ाओ, कुछ तो चढ़ाओ भगवान। अब ये कोई लोग हमारे लोग हमने क्या यहाँ चढ़ाओ, तुम्हारी जहाँ श्रद्धा, जहाँ कहीं भी कथा हो, जहाँ कहीं सत्संग हो, भोज हो, भंडारा हो, वहाँ कुछ अर्पण करना। जहाँ धर्म का कार्य हो रहा है, वो सेवा हो रही है, ऐसे जगह पर आप कुछ अपना समर्पण करो। मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, ये भगवान की भक्ति है। और इससे आपका सब कुछ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और कहाँ निवास करें? राम जी ने कहा और बताइए, और हमको और जगह चाहिए, और जगह और कहाँ है? तो कहते हैं कि मंत्र राज जपन तुम्हारा। ध्यान से सुनिए राम जी, आप वहाँ निवास करो जो लोग मंत्रों के राजा बने, राम नाम का जप करते हो, आप उनके घर में निवास करें, जो निरंतर राम जी के नाम का जप करे और तर्पण होम करें विधिना। तर्पण होम यज्ञ श्रद्धा भक्ति भाव से करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा
तुमते अधिक बुरे जिए जाना। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त की महिमा है। ऐसे तो भगवान परम स्वतंत्र न, सिर पर कोई, नारद जी के वचन है कि प्रभु आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करते हो। लेकिन नारद जी के इस मत का खंडन भागवत में भगवान ने स्वयं कर दिया, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों कहा, किसके वचन में कहा, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव तुझो साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान ने स्वयं कहा दुर्वासा ऋषि से, जब अम्बरीश एकादशी की कथा आती है और जब अम्बरीश के ऊपर उन्होंने बाद एक राक्षसी कुंतिया नाम की राक्षसी प्रकट की थी और वो राक्षसी अम्बरीश को मारने जा रही थी, तब भगवान के चक्र ने राजा अम्बरीश की रक्षा की और दुर्वासा ऋषि भागे, चार सभी लोगों में गए, अंत में भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा कि हम आपको नहीं बचा सकते हैं चक्र से, फिर किस कौन बचाएगा? कहा हमारा भक्त बचाएगा। क्यों? बोले हम उसके बस में। ऐसे तो भगवान के बस में संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन भगवान भक्त के बस में है, इसलिए भक्त। तो तर्पण होम करें विधिना, उस प्रकार से तर्पण यज्ञ हवन करो, ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा इत्यादि। तो हे राम आप उसके हृदय में निवास करो। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी हृदय में भगवान निवास करें तो इन्वेस्टमेंट तो करो। और कहाँ पूजा पाठ बहुत करें, हम लोगों का बहुत बदलता रहता है। कभी तो दुर्गा मैया की पूजा, हे दुर्गा माता आप सहायता कर दो, कभी हे राम जी आप सहायता कर दो, कभी हे बांके बिहारी लाल आप सहायता कर दो, हे कनक बिहारी भगवान आप सहायता कर दो, कभी हे शंकर भगवान आप सहायता कर दो। भगवान भी परेशान है कि एक से तो कहो। अब जब सबसे कहोगे तो सभी सोचो भैया कौन जाएगी, सबको बुला दो। इसलिए एक ग्रंथ, एक संत, एक कंठ, एक मंत्र, एक पूजा सबकी करो। दुर्गा जी की भी पूजा करो, भगवान नारायण की भी पूजा करो, शंकर की भी पूजा करो, सूर्य को भी जल दो। नवरात्रि समय तो गुप्त नवरात्रि चल रही है इस समय, तो नवरात्रि में देवी की उपासना करो सबकी, परंतु करना क्या उसके बाद? सब कर मांगिए तो फल और राम चरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। पूजा सच्ची करो, लेकिन उन सबसे यही मांगो कि हमारी राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, प्रेम हो जाए। अगर ऐसा आप करेंगे तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम हमसे पूछो ना कि हम कहाँ निवास करें, कहाँ रहें। ऐसे तो सब जगह हो आप, लेकिन आप उसके हृदय में निवास करें। देखो जैसे परिवार में देवर है, जेठ है, सास है, ससुर है, एक नई जब बहू आती है घर में तो उसके लिए सब पराये होते हैं कि नहीं। और वैसे धीरे धीरे समय सब अपना ही हो जाता है। फिर तो बेटी यही कहती है कि मामा मुझे जाना है, उनको भोजन नहीं मिलता होगा। पहले तो उसको अपना घर मानती थी वो, लेकिन समय बीता तो उस घर को अपना भूल जाती है। कहती हमारा पति भोजन नहीं पा रहा होगा, ससुर जी को भोजन नहीं, फिर उन्हीं को सब अपना मान लेती है कि नहीं। अपना होता नहीं कोई, पहले पता नहीं है कहाँ शादी विवाह हुआ, लेकिन वो अनजान व्यक्ति अपना सा लगने लगता है। लेकिन उन सब व्यक्तियों में भी जैसा पति का प्रेम नारी का होता है पति के प्रति, सब तो किसी से होता है घर में, परिवार में सम्मान तो सबका होता है, लेकिन प्रेम केवल अपने पति से होता है। जो प्रेम, जो समर्पण नारी का अपने पति के प्रति है, वो परिवार में किसी के प्रति नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सम्मान सभी देवी देवताओं का है, लेकिन प्रेम तो अपने इष्ट के चरणों में होना चाहिए। सब अगर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो। मन ही मंदिर है कह रहे भैया, सबसे बड़ा मंदिर कौन है? मन। और कहाँ निवास करें? राम जी ने कहा कहाँ रहेंगे, जल्दी जल्दी बताते रहो। तो वाल्मीकि जी कहे जिनके काम मोह मद मान मोह। हे राम जी आप वहाँ उसके घर में हो जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं,
अभिमान नहीं है, माया नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, माने कि दुख नहीं, कुछ भी परिस्थिति आ जाए। अब इसका बहुत विस्तार नहीं करेंगे, कहते चलेंगे क्योंकि कल का ही समय है हमारे पास। आप वहां निवास करो जो बाहर भीतर से एक जैसा है, जो दिख रहा है वैसा है। अगर ऐसा आचरण वाला कोई है तो हे राम जी आप वहां निवास करो। अब आप लोग अपना घर हम लोग बनाते जाएंगे, भाई कौन कौन घर हम बना सकते हैं। और हे प्रभु तुम ही छाणी गति दूसरी नानी, राम बसौती न के मनवाई, सब भरोस तरी जो भज राम प्रेम समेत गावत राम। सब भरोस तरी, सारे भरोसा को त्यागो, केवल राम जी के अतिरिक्त और कोई भरोसा न करना। क्यों? सारे भरोसे टूटने वाले, सारे भरोसे पति का कर लो पति मरेगा, पत्नी का कर लो पत्नी मरेगी, धन का कर लो धन खत्म हो जाएगा, यश का कर लो यश समाप्त हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ मिट जाया करता है। तो इसलिए इसका भरोसा, देखने में तो लगे हम आपके आश्रित हैं आप हमारे, लेकिन भीतर से भाव कि केवल राम जी के आश्रित हैं और हम किसी के आश्रित नहीं है। क्योंकि और भरोसा टूट सकता है लेकिन यह भरोसा और आप कहते थे जिसकी गति न हो। और एक स्थान और बताता हूँ, जो दूसरी पर स्त्री में मां के समान भाव, ये जननी सब जानहि पर भारी, अधन पराग विषते विष कंचन और कामिनी, ये दोनों मन को जल्दी मलिन करते हैं। बहुत अच्छा रूप स्वरूप हम देखते हैं तो आकर्षण बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं? आज बड़े सुंदर है तो कंचन भी देखते हैं जब धन, तो मुनि विज्ञान धाम मन कर निमिष छेद छोड़। जो विज्ञान के धाम ऐसे मुनि हैं, भगवत प्राप्त महात्मा, ऐसे लोग जो निरंतर भजन में हैं, उनके भी मन में कंचन और कामिनी मोह उत्पन्न कर देते। इसलिए जननी सब जानहि पर, दूसरी स्त्री को देखे तो पिता का भाव, माँ का भाव आए, और अगर पुरुष को देखे नारी तो पिता का भाव आए, और दूसरे के धन को देखे लालच, जिसका जो है वो उसी का है। अगर हमने अपना अधिकार उस पर ठोक दिया, नहीं ये हमारा है, तो समझ लो ये आप विष खा रहे हैं। विष खा के कोई भैया बचा नहीं पाएगा, बचा सकता है कोई? तो विष अगर आप कोई सबसे बड़ा विष है तो दूसरे का धन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनको आप प्राणों के समान प्रिय हैं वहां निवास करें, जिनके सब कुछ आप हैं मेरा, आप वहां निवास करें। और आगे की बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात। हम लोग क्या करते हैं दिन भर दूसरे की बुराई, अरे वैसे हमारा स्वभाव हो गया, उनके बारे में इतने जानते हो कहूँ जाओ, अपने बारे में कहो तुम कुछ नहीं, अरे सबसे बढ़िया तो हम ही। अपनी कोई आज तक आपने सुना है अपनी बुराई करते हुए, अपने अवगुणों को कहते हुए कि हमने चोरी कर ली, हमने झूठ बोल दिया, हमने अपमान कर दिया, हमने लोभ कर लिया, हम नहीं कह पाते। लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो चुप नहीं रह पाते, बिना कहे मानते रहते हैं। अवगुण तज सबके गुण कहानी, वाह क्या बात कही है वाल्मीकि जी ने कि अवगुण तज, दूसरे के अवगुणों को छोड़ दो। क्यों भैया जीवन इतना बड़ा नहीं है कि दूसरे के गुण देखा जाए, इतना बड़ा समय नहीं है, बहुत कम समय है। लघु संपत जीवन पंच दशा कल्पांत नाना सुखवान, 10-5 साल का जीवन है और उसमें भी कितना समय तो हमारा खाने में निकल जाता है, कितना घूमने में, पड़ोसी के यहाँ, कितना रूप को संवारने में, ब्यूटी पार्लर में, यहाँ बेकार हो जाता है समय। और कितना समय जो है दूसरे की निंदा करने में फोन में चला जाता है, रील पे रील, अंगूठा भी ज्यादा थक जाता है। तो हमारा स्वभाव अवगुण तज बनाइए, आज से थोड़ा प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि आज ही सब कर लेंगे, आज की बात नहीं है,
इसलिए कि प्रयास तो आज से शुरू तो करें कि भैया आज से कथा में दूसरे के अवगुणों को कहेंगे ही नहीं। क्यों वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु आप वही निवास करो जो दूसरे के गुण को केवल ग्रहण करते हो, अवगुणों को छोड़ दिया करते हैं। अब वो मतलब सबके गुण गहन अभिप्रधेन सुर संकट, इनके लिए संकट सहे, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, संत के लिए अपना कुछ श्रम लग जाए, कुछ धन लग जाए, उसके लिए कष्ट सहो और अपने में से निकाल करके दो। और कहा जब जीवन में कोई अच्छा काम हो जाए तो हे राम जी वो आपका संकल्प, और कोई बुरा हो जाए तो हमारा कर्म था, ये नोट कर लेना। कुछ अच्छा हो जाए तो राम जी आपने किया, और कुछ बुरा हो जाए तो हृदय में ऊपर से नहीं नारद जी की तरह कि प्रभु सब आप किया, आपका सब आपका आशीर्वाद, लेकिन हृदय में विमान, ऐसी बात नहीं। आप वहां निवास करो। और कहते हैं जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजे तो वही रहाई और लाई। बहुत कठिन है। प्रिय परिवार, जाति पाति, हमारी जाति के ब्राह्मण कुल के आजकल बड़ा ये समाज चलने लगा है। सनातन धर्म को लोग बिखेर रहे हैं, बेकार बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जड़ को समाप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज, हाँ ब्राह्मण समाज लोग कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ये कौन सा समाज है? अरे सनातन परंपरा से हम हैं, हम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, सबसे पहले हम सनातनी हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सनातन धर्म को बांटो मत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई कुल, इन सबको छोड़कर भगवान कहते हैं केवल वाल्मीकि जी जो आपका गुण समझता है प्रभु आप वहां निवास करो। और जिसके लिए वो ध्यान से ये बात सुनो, सरग नरक अपवर्ग समान, जहां तहां देख धरे धनुबान। लोग नरक का नाम सुन करके अजामिलोपाख्यान से पहले जो है पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए, ऐसे तो बहुत नरक है लेकिन 28 नरक का वर्णन किया है कि झूठ बोलने वाले को कहाँ कौन सा नरक मिलेगा, चोरी करने वाले को कौन सा नरक मिलेगा, निंदा करने वाले को कौन सा नरक मिलेगा, झूठी गवाही देने वाले को कौन सा नरक मिलेगा, माता पिता का वेद का सत्य का अपमान करने का क्या नरक मिलेगा, सब विस्तृत वर्णन। नरक सबसे कौन नहीं डरता, भैया नरक में जाना है, लेकिन नरक वाला काम हम सभी ही कर लेते हैं। नरक वाला काम ही तो करते हैं लेकिन नरक से डरते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, अब इस पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत व्यापक विषय है। सरग नरक अपवर्ग समाना, जिसके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग एक समान हो गया, ध्यान है ये तीन, लेकिन ऐसा साधक हो जाए कि उसकी दृष्टि में न स्वर्ग है, न नरक है, और न वैकुंठ है, न मोक्ष है, उसके लिए श्री राम और कुछ है ही नहीं। तो अगर वो नरक में भी भगवान को देख रहा है, इसके लिए नरक नहीं, वो नरक भी वैकुंठ, नरक कहाँ रह गया? अगर वो हर जगह नरक में भी भगवान को देख रहा है तो जहाँ भगवान है फिर वहां नरक की क्रिया नहीं होगी। यद्यपि भगवान नरक में भी है, ध्यान से सुनना कथा, यद्यपि भगवान नरक में भी बैठे हैं। क्यों? कि जब हर जगह भगवान है, भगवान के रोम में सभी ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में, तो क्या भगवान नरक में नहीं है? क्या भगवान नरक में नहीं है? नरक में भी भगवान है, परंतु बात इतनी है, लोग कहते हैं ना कि जब सब जगह भगवान है तो नरक में, हमने कहा नरक में भी है, तो नरक में भगवान है तो नरक कहाँ रह गया? हमने कहा नरक कैसे रह गया कि देखो पाप और पुण्य दो हैं, ये सब दोनों भगवान के रूप हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने जब आदेश किया था, ब्रह्मा जी एक सृष्टि कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन होता है कि सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म का प्राकट्य हुआ और पीठ से अधर्म का, और इन्हीं के वंशज है झूठ, गाली, चोरी, निंदा, सब। तो बताओ ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, अलग से तो थोड़ी ना हुए, तो सब भगवान के तो नाती पोते हैं। और कौन है? भगवान से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के ये सब तो भगवान के नाती पोते, उनके खानदान ये तो है नरक और जो सब झूठ, लेकिन फल भैया इतना समझो
कि भगवान का जब सब स्वरूप है, सरक नरक सब कुछ है, तो जो नरक मतलब दंड है, मारना है, पीटना है, ये भी भगवान का रूप है। तो जो चोरी रूप वाले भगवान हैं, चोरी रूप वाले भगवान है, उनका फल भी भगवान दंड ही रूप मिलेगा आपको। तो भगवान के अगर चोरी रूप वाला आप कर्म कर रहे हैं, तो दंड रूप भगवान का सहन करने के लिए भी तैयार हो, भगवान हर जगह है। ये है बहुत बड़ी बात, शीघ्र समझ में आने वाली नहीं है। तो आप वहां निवास करो, और जो कर्म वचन मन से आपका दास हो, भगवान आप वहां निवास करो। जिसको कुछ नहीं चाहिए आप वहां निवास करो। अच्छा, हम सब आप यहाँ बैठे, कितने लोगों को कुछ नहीं चाहिए बताइए? आप बताइए। कुछ नहीं, आप भाई आप लोग धन्य हैं, निश्चय ही धन्य है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, निष्काम, ऐसे तो संतों का दर्शन करना दुर्लभ है। अगर मन में ऐसे कि बच्चा बीमार हो जाए, लेकिन कल से अगर कोई घर में बीमार हुआ तो इच्छा कर लेना कि ठीक हो जाए। हाँ, नहीं तो कल से कहो कि भगवान हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा पोता ठीक हो जाए, तो ये ना समझना कि इच्छा में नहीं आता है, इच्छा में ही है। कल से भगवान से ये सब मत मनाना है। निष्काम मतलब कुछ काम नहीं। तो जाहि न चाहिए कबहु कछु तुमसन सहज सहज सने। जिसको कुछ नहीं चाहिए होगा वही भगवान से प्रेम भी कर पाएगा, और जिसे कुछ चाहिए होगा वो प्रेम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा भी है कि हम लोग अगर भगवान से आज से कहें कि भगवान कल से हमें भोजन मत देना, पूजा करके कहना, लेकिन देखना क्या भगवान आपके कहने से भोजन नहीं देंगे? भगवान देंगे भोजन। क्यों? भगवान तो करना नहीं है। हम आप अपनी बुद्धि से मांगेंगे, लेकिन भगवान तो असीम है, असीम है। तो वो क्या देना चाहते हैं उन पर, और हम तो भजन करें। इस तरह से ये 14 स्थान बताए, और प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में विहार करते। आइए हम सभी भजन करते हुए कथा में आगे बढ़े। बोले श्याम रामचंद्र की। हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा इनके गिरता अंत समय हरि नाम अंत समय हरि